नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन। आपका इससे पहले वाले वीडियो में 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जो 61 नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि एक धनराशि को ABCD 4 व्यक्तियों में 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। कोई धनराशि है जिसको 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है, उसका रेशियो आपको दिया गया है। कहता है यदि C का 20 भाग B के भाग से 2580 अधिक है, C का जो भाग है वह B के भाग से 2580 अधिक है, तो A और D की कुल राशि बताइए क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना है कि देखिए जब भी अधिक और कम की बात किया जाए, जैसे अभी कहा जा रहा है C का जो राशि है वह B से 2580 अधिक है, तो अधिक और कम के लिए हम लोग हमेशा डिफरेंस का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, अधिक और कम के लिए डिफरेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग को अनुपात दिया गया था, अनुपात पहले हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति है A, B, C और D। इनका जो राशि का रेशियो दिया गया वह आपको दिया गया है 3, 4, 9 और 10, यही दिया गया। सब में हम लोग क्या करेंगे, x को शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल आपको कह रहा है कि C की राशि जो है B से 2580 अधिक है। अब देखिए अधिक है मतलब क्या, इसका मतलब है कि B जो होगा वह C से 2580 कम होगा। सवाल में आपको यही कह रहा है कि C का भाग जो है B के भाग से 2580 अधिक है, यानी अधिक और कम के लिए अभी तुरंत आपको क्या बोलेंगे, अंतर का प्रयोग करेंगे, डिफरेंस का प्रयोग करेंगे। जबकि हम लोग B और C में यहाँ पे अंतर देख रहे हैं कि 5x का अंतर है, ठीक है। यानी कि B का जो हिस्सा है वह 4 है और C का जो है वो 9 है, यानी दोनों में कितना का अंतर है। आप माइनस का भी साइन लगा सकते हैं ताकि समझ में आएगा अंतर है, नहीं कितना का 5 का अंतर है। जबकि ऐसे क्वेश्चन में कितना का दिया गया है, 2580 का अंतर दिया गया, यानी 5x का जो वैल्यू होगा वह 2580 होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाले तो इसको काट सकते हैं। देखिए 5 से काटिएगा तो 5 25 और 16 5 से 80, यानी कि 516 रुपया आ जाएगा। अब हम लोग से पूछा गया है A और D की कुल राशि बताइए क्या है। A और D कहने का मतलब है A प्लस D, कुल राशि मतलब जोड़। तो A देखिए आपका कितना है 3x और D है 10x, यानी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 13x की वैल्यू चाहिए। तो 13 और गुना x का वैल्यू आपका कितना है 516। इसको जब गुना करेंगे तो आपका जो है वह आंसर आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा, देखिए कैलकुलेशन करके 6708। अब देखिए ऐसे गुना भी कर सकते हैं, 13 छक्का मतलब 13 छक्का 78 का 8 हो जाएगा और हाथ में 7 आ गया। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम इतना ही आएगा गारंटी, ठीक है ना। तो आप लोग कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन रहता है उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए, बात एक्चुअली में क्या था कि आपको बोला गया था कि कोई धनराशि है उसको 4 व्यक्तियों में बांटना था। आप देखिए चारों का अनुपात दिया गया है, सब में x शामिल कर दिए। बोला है कि C जो है C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, जबकि यहाँ पे दे रहा है कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। दोनों में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5x बराबर 2580, तो x का वैल्यू 516 आ जाएगा। अब यहाँ से कहता है A और D की कुल राशि बताइए, कुल मतलब जोड़, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 13x का वैल्यू 6708 आ जाएगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 कहता है 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिला और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिला, तो अमित का भाग कितना होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात को समझना है। यहाँ पे आपको जो देखिए कुल राशि जो है वह दे दिया गया है 1655 रुपया 90 पैसा और 3 व्यक्ति के बीच में बांटना है, जिसका नाम है, एक का अमित, दूसरा का विपिन और तीसरा का नाम है चंद्रा। एक्चुअली में यहाँ पे ये बात जो बोला गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपया मिला, इसमें आपको उसका अनुपात ही दिया गया है। इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अनुपात दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले अमित के लिए A का इस्तेमाल करेंगे, विपिन के लिए B का इस्तेमाल करेंगे और चंद्रा के लिए C का इस्तेमाल करेंगे। अब अमित को जो 2 रुपया मिलता है उस पर विपिन को 3 रुपया मिल रहा है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल ही कह रहा है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपया मिले और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, यानी कि इसको जब 4 मिलेगा तो चंद्रा को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा।
तो आप देखिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका किसका, तो अमित, विपिन और चंद्रा का। आपको रेशियो सिखाए हुए हैं कि जो खाली स्थान है इसके जगह पे बगल वाला अंक आएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा, बगल वाला आएगा। जब इसको सीधा सीधा गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ये 8 जो आया वह अमित का वैल्यू आ गया, विपिन का 12 आया और सी का यानी चंद्रा का 9 आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अमित का भाग कितना होगा। देखिए अमित का भाग निकालने के लिए एकदम बिल्कुल आराम से आप समझिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमित का भाग। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे। देखिए निकालने का और भी तरीका है, सबका वैल्यू 1655 रुपया 90 पैसा के बराबर कर देंगे, उसके बाद फिर अमित का निकालेंगे, बात वही होगा। लेकिन एक तरीका सीखिए और उससे बनाइए। अमित का भाग पूछा गया तो देखिए अमित का कितना है, 8 है। आप इसमें x भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या x नहीं लगाइए, डायरेक्ट निकालेंगे तो 8 और बट्टे टोटल आएगा। टोटल अमित का भाग पूछा गया तो अमित का कितना हिस्सा था, 8, तो जिसका हिस्सा निकालना रहेगा उसको ऊपर में रखेंगे और टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12, 8, 20 और 9 कितना आता है, 29, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 29। और गुना टोटल रुपया कर दीजिए, 1655 रुपया 90 पैसा। आप 9 भी लिख सकते हैं। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वह 456 रुपया 80 पैसा। कितना आएगा, 456 रुपया 80 पैसा। आप खाली बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना, गुना करके काटिएगा, आपका एकदम बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें सवाल में कुछ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि सी का हिस्सा बताइए, डी का हिस्सा बताइए, तो जिसका हिस्सा पूछेगा उसका वैल्यू को ऊपर में रखेंगे और बट्टे में सब को जोड़ देना है, ठीक है ना। जो भी रुपया रहेगा उससे गुना कर दीजिए, उसका हिस्सा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज को सीखिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उससे भी कुछ सीखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम रुपए मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य क्या होगा, यही आपका सवाल है। देखिए यहाँ पे 3 गो अलग अलग व्यक्ति का नाम लिया गया है। एक डॉटर है यानी पुत्री है, एक पत्नी है और दूसरा पुत्र है, तीसरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बात दिया गया है उसको बिल्कुल आराम से, ऐसा क्वेश्चन सीखने वाला है इसलिए आराम से सीखे इसको। कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को विभक्त किया तो पुत्री और पत्नी का भाग दिया गया और प्रत्येक का जो अनुपात है वह 3:1 ही दिया गया है। तो यहाँ पे समझना पुत्री और पत्नी, तो पुत्री के लिए हम लोग, आप पुत्री भी लिख सकते हैं या डॉटर भी लिख सकते हैं, और पत्नी के लिए वाइफ का प्रयोग करेंगे, W, ठीक है ना। और इसका अनुपात जो है वह 3:1 दिया गया। हालांकि प्रत्येक के लिए 3:1 ही है। तो पहले हम लोग डॉटर और वाइफ की बात करेंगे, यानी कि पुत्री और पत्नी का बात करेंगे। फिर से इसके बाद आपको बोला गया है पत्नी और पुत्र, और नेक्स्ट स्टेप में है कि पत्नी और पुत्र का जो भाग है वह भी आपका 3:1 ही है। तो पुत्र के लिए हम लोग S यानी सन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए इसका भी वैल्यू कितना दिया गया, 3:1। अब देखिए अब बात समझ में आएगा। डॉटर और पत्नी के लिए 3:1 था बांटने का राशि, और पत्नी और पुत्र के लिए जो है वह भी 3:1 ही है। बोला है प्रत्येक के लिए 3:1 है, तो दोनों के लिए वही होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबका रेशियो निकाल देंगे। तो ये खाली जगह है और यहाँ भी खाली जगह। अब देखिए यहाँ से इसके बगल में कितना है, 3, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है बगल में तो 1 आ जाएगा। सीधे सीधे गुना करेंगे, 9 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब देखिए सबका हिस्सा आ गया, A का D का 9 आ गया, W का 3 आ गया और S का 1 आ गया। D कहने का मतलब डॉटर, W कहने का मतलब वाइफ और S कहने का मतलब सन, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में ये बात कहा गया है कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, इसका मतलब ये समझिए कि पुत्री को अगर 1 लाख मिला होगा तो पुत्र को 90,000 मिला होगा। काहे कि बोला 10,000 कम मिलेगा, तो जितना भी पुत्री को मिला उससे 10,000 कम किसको मिला, पुत्र को मिला। यानी दोनों में कितना का अंतर हुआ, 10,000 का अंतर। ऐसे भी आपको बोल चुके हैं कि ज्यादा और कम के लिए हम लोग डिफरेंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए कम की बात किया जा रहा है, मतलब अंतर। तो किसका किसका अंतर की बात किया जा रहा है, तो पुत्र और पुत्री का। जबकि देखिए यहाँ पे पुत्र जो है वह क्या है, सब में आप x लगा दीजिए। देखिए पुत्र क्या है, x हो गया या 1x कहिए, और डॉटर जो है वह कितना है, 9x है। दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में कितना का अंतर है, 8x है ना। जबकि यहाँ पे रियल में कितना रुपया का अंतर है, 10,000 का, यानी कि 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
10,000 होगा, इसमें कोई दिक्कत, अंतर बराबर अंतर कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या किया गया, अंतर बराबर अंतर। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो आ जाएगा कितना 10,000 अब बट्टे 8। जब आप इसको काटिएगा ना तो 1250 बार में कट जाएगा। ऐसे भी 12 8 96 होता है, 8 से काटेंगे तो 12 8 96, 4 आ जाएगा 12 तिया 96, 4 आ गया ना। इसको काट दीजिए, 8 से ना काटेंगे तो 12 पंचे 8 पंचे 40। यहाँ उल्टा काट रहे थे, आप समझिए बात को, 8 से काट रहे हैं तो 8 से काटेंगे तो ये 12 12 में कटेगा ना। देखो 12 8 96 डायरेक्ट काट रहे हैं तो 4 शेष बचेगा, ठीक है ना। 40 8 पंचे 40 और 0 के 0, 1250 बार में ही कट गया। आप यहाँ पे 1250 लिखो, 8 से काट रहे थे 12 से गुना कर देते थे, इसलिए गलती हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके कुल संपत्ति बताइए। क्या कुल संपत्ति, था हम लोग अभी किसका निकालें, x का वैल्यू निकालें। अगर कुल संपत्ति की बात करें तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कुल संपत्ति। कुल संपत्ति कितना है भाई, तो 9 और 3 12 और 1 13। आप जोड़ दीजिए सबको, 9x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 13x। यानी कि आपका 13 जो है यही कुल संपत्ति है ना, जबकि x का वैल्यू 1250 है। अब इसको गुना कर देंगे, 13 गुना 1250। अब गुना करने के बाद देखिए आपका आंसर जो आएगा, गुना कीजिए, देखिए कैलकुलेशन करने के बाद आपका यही आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, 13 5 65 के 5 आ जाएगा, 13 दूना 26 और 6 32 के 2 हाथ में 3 और 13 3 16, एगो जीरो यहाँ है तो जीरो लगा दीजिए, यानी कि 16,250 रुपये आएगा। तो यहाँ भी देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में हम लोग को जो दिया गया था रेशियो हम लोग निकाल दिए हैं, और यहाँ पे अंतर पूछा गया किसका किसका, डॉटर और सन में कितना का 10,000 का अंतर है। तो 8x का वैल्यू हो गया 10,000, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। कुल संपत्ति क्या करना, सबको जोड़ देना, वैल्यू निकाल देना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी 64 नंबर क्वेश्चन जो है, 750 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का जो रेशियो है वह 5:2 है, और बी और सी का रेशियो है वह 7:13 है। तो कहता है बताइए ए का भाग कितना है। देखिए ये क्वेश्चन से आप बहुत अच्छा से सीख सकते हैं, बढ़िया सवाल है। इसमें भी ए का ही रेशियो पूछा गया, जबकि देखिए टोटल हमारे पास रुपया कितना है, रुपया आपके पास है 750 रुपया, और ए बी सी 3 में बांटना है, 3 व्यक्ति में। ए अनुपात बी दिया गया था, आप यहाँ पे लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी जो है वो आपको 5:2 दिया गया है, जबकि बी अनुपात सी जो है वो आपको 7:13 दिया गया है, 7:13। तो यहाँ पे लिखेंगे 7:13। देखिए बी और सी का अनुपात आ गया 7:13। यहाँ पे खाली है तो बॉक्स बना दीजिए गोल, इधर भी बना दीजिए। क्यों बनाते हैं आप समझ रहे होंगे। इससे पहले वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ भी इसके बगल वाला नंबर को लिख देना है। ऐसा लिखने से एक सुविधा होगा कि आप सीधे गुना कीजिए और रेशियो आ जाएगा आपको 7 5 35, 7 दूना 14, ठीक है, और इधर आ जाएगा 13 दूना 26। अब देखिए यही आया, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए का हिस्सा। ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए आपका कितना 35 है, तो ऊपर में लिख दीजिए 35 और बट्टे टोटल को जोड़ देना, 35 10 45 4 49, 1 50 20 70 75 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 75। और रुपया टोटल कितना है 750। समझिएगा बात को, रुपया कितना है 750। आपको क्या बताए थे, फिर से रिपीट कीजिए। आपको बताए थे कि जिसका भी हिस्सा निकालना होता है उसको ऊपर में रखेंगे। देखिए रेशियो अभी इसका ए का कितना आया 35 आया, ए का हिस्सा निकालना है तो ए को ऊपर में रखेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, ए का हिस्सा है, अब बट्टे में क्या बोले थे कुल, और जब सबको जोड़िएगा तो 75 आ गया। अब इसको अगर काटते हैं तो 75 दाम 750 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 350 रुपया आएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। देखिए यहाँ पे 65 क्वेश्चन जो है वह आपको दिया गया कि 530 रुपया को ए बी सी में बांटा गया। देखिए 3 व्यक्ति में 530 रुपया बांटना। अब यहाँ पे कहता है ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला, ए को बी को जितना मिला होगा उससे 70 रुपया अधिक ए को मिला है। और उसके बाद कहता है बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला है, बी को सी से 80 रुपया अधिक, यानी सी को जितना मिला होगा उससे 80 रुपया अधिक बी को मिला होगा, ठीक है ना। और ए को जो है उससे 70 रुपया अधिक मिला होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनके भागों का अनुपात बताइए क्या होगा। तो देखिए ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 व्यक्ति में बांटना है ना, तो लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए
अगर मान लेते हैं कि सी को 100 रुपया मिला, कितना मिला, सी को अगर 100 रुपया मिला, तो क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला है। अगर सी को 100 मिला है तो इससे 80 रुपया अधिक बी को मिला है, यानी इसको कितना मिला होगा, 180 मिला होगा। अरे अगर सी का 100 रुपया मानते हैं, क्योंकि सी का आपको नहीं पता है, तो जिसका नहीं पता है उसको मान लेते हैं, और 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ से जोड़ने और घटाने में आसान होगा। तो देखिए सी से 80 रुपया अधिक किसको मिला, बी को मिला। और फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि बी से भी 70 रुपया ज्यादा किसको मिला है, ए को मिला है। तो कहता है इनका अनुपात बताइए क्या है। तो बताइए इसको 70 रुपया अधिक मिला है, तो इसमें 70 क्या करेंगे, 180 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 250 नहीं आ जाएगा। अरे 180 में आप 70 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि सबका रेशियो बोला गया, तो एगो जीरो से एगो जीरो सब काट दीजिए, तो सीधा आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 25:18:10। तो यह ना आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूछा कि ए का हिस्सा क्या होगा या सी का हिस्सा क्या होगा, सीधे बोला कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात 25:18:10 आएगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर होगा। आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि आपको देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को जो रुपया मिल रहा है ना वो सी से 80 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो सी को हम लोग 100 मान लिए, तो इसको 180 मिलेगा, 80 ज्यादा मिलेगा। तो और ए को जो है ना बी से भी 70 रुपया ज्यादा मिलता है, तो 180 तो बी के पास ही है, 70 ज्यादा मिल रहा है ए को, तो एक में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और इसका रेशियो निकालना, तो 0 0 0 काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और 66 नंबर का आता है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपया को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। इस बात पे ध्यान देना है कि परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग बताइए क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, खाली यहाँ पे लैंग्वेज बनाया गया है। आप देखिएगा आपको याद भी आ जाएगा अगर पीछे वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो। यहाँ पे देखिए जो रुपया का बात किया है उसको अभी हम लोग बात खत्म करते हैं। कहता है कि पुत्री का 1/2 भाग, तो यहाँ पे लिखिए पुत्री का मतलब गुना होता है ना 1/2 भाग, ठीक है ना। और उसके बाद फिर दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का मतलब गुना 1/4 भाग, और फिर आपको बोला गया है पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र का 1/5 भाग, सब आपस में बराबर है। तो देखिए सबको बराबर कर दिए। और देखिए यहाँ से आप समझ में आ जाएगा आपको। और किसका पूछा गया ये भी देख लो एक बार, पुत्र का भाग पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप एक बात याद कीजिए कि जब a/5 बराबर b/6 बराबर कुछ भी रहे, c/8 रहे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग को मिलता था तो हम लोग क्या, आप याद कीजिए, बताए थे कि इसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वही इसके बराबर हो जाता है। सीधा यही आपका अगर इसका अनुपात पूछा जाए कि a/b/c क्या होगा, तो वह 5:6:8 हो जाएगा। आप याद कीजिए, ऐसा बात आपको बता चुके हैं और इसका प्रूफ भी बताए थे कैसे बराबर होता है। तो सीधा क्या करना है कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, b का वैल्यू 6 आ जाएगा और c का वैल्यू 8 आ जाएगा। यह तभी काम करना है जब ऊपर में कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर ऊपर में 2 लगा दिया जाए, 3 लगा दिया जाए, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए। आप देखिए यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, सेम चीज यहाँ पे भी है। ऊपर में पुत्री का 1/2 यानी पुत्री 2 हो गया। क्लियर है ना, आप समझ में आ रहा है ना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। पत्नी का 1/4 मतलब पत्नी 4, अब बराबर है पुत्र 5, सब आपस में क्या बराबर। तो अगर इनका रेशियो निकाला जाए, देखिए पुत्री के लिए डॉटर का इस्तेमाल करेंगे, पत्नी के लिए वाइफ का इस्तेमाल करेंगे और पुत्र के लिए सन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसी का वैल्यू आ जाएगा। तो पुत्री 2 यानी कितना 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग को सबका रेशियो देखिए डायरेक्ट आ गया ना। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि पुत्री का भाग बताइए कितना, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। मिटाने वाला किधर चला, देखिए पुत्री का भाग पूछा गया, तो यहाँ पे लिखिए पुत्री का भाग और फिर से आप याद कीजिए जिसका निकालना है ऊपर। पुत्री किधर गई 2, 2 बट्टा में 100 हो जाएगा, 5 4 और 9 2 11। रुपया कितना था, गुना कर दीजिए 33 पर 4 को 0, 3,30,000 आ गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 11 तिया कितना होता है 33, 1 2 3 4, 30,000 आ गया ना। तो 30 दूना कितना आ जाएगा 60,000।
तो यही ना 60,000 आंसर होगा जी। पुत्री का भाग पूछा गया, नहीं इसमें पुत्री का जो हिस्सा होगा ना वह आपका कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो बार बार कहते हैं कि जिसका भाग पूछा जाता है उसको ऊपर में और बट्टा में सबको जोड़ दो और जो रुपया है उससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भी। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 66 नंबर का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह दिया है, कोई धन जो है ए बी सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। कहता है सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है तो बी का भाग क्या होगा। देखिए अधिक का बात क्या है, यहाँ भी डिफरेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है। ठीक है, इसी में बांटा गया है, अनुपात में बांटा गया। तो 3 अनुपात 5 अनुपात 7, तो 3 अनुपात 5 अनुपात 7। ठीक है, अब देखिए सब में आप क्या कीजिए, एक्स लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक बात और बोला गया है क्वेश्चन में कि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। 1600 अधिक है यानी कि ए और सी में कितना का अंतर चल रहा होगा, 1600 का अंतर चल रहा है। जबकि अनुपात में हम लोग देख रहे हैं ए और सी में कितना का अंतर चल रहा है, 4x का अंतर चल रहा है। तो 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 4x का वैल्यू अंतर बराबर अंतर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। ठीक है ना, तो हम लोग से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बी का भाग बताइए कितना है। तो बी का भाग क्या होगा, तो बी कितना है बेचारा, खोजो बी को कितना है। तो बी कितना है, 5x है ना। तो बी का भाग यहाँ पे लिख देंगे, बी का भाग। तो बी कितना है, 5x है ना, x का वैल्यू कितना है, 400, यानी 5 गुना 400 कितना आ जाएगा, 2000। तो यह ना आंसर हो जाएगा, बी का भाग कितना होगा, 2000 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 दिया गया। यदि इसका मासिक आय 14,500 रुपया हो तो मासिक बचत क्या होगा ये बताना है। देखिए इसमें सवाल बड़ी बढ़िया है, समझने वाला चीज है। खर्च और बचत दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, ऊपर में लिखिए खर्च अनुपात बचत, और इसका रेशियो आपको कितना दिया गया है, 26:3। आप देखिए एक बात आप समझिए, पूछ रहा है कि इसका मासिक बचत बचाइए कितना होगा, मासिक बचत, यही ना है, मासिक बचत पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति 26 रुपया खर्चा करता है और 3 रुपया जो है वह क्या करता है, बचाता है। समझिएगा, 26 रुपया खर्चा करता है, ये खर्चा है ना, ये बचत है। 26 रुपया खर्चा करता है और 3 रुपया तो ये वो बचा लेता है। इसका मतलब वो टोटल कमाता कितना होगा, 29 रुपया कमाता होगा। नहीं, अरे 29 को कमाता होगा तब ना, 26 को खर्चा कर दिया तो ये 3 को बचा लिया। तो आप देखिए यहाँ पे जो इनकम की अगर हम लोग बात करें, कमाता कितना है, आय, तो इनकम इसका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 रुपया कितना आएगा, 29 रुपया। समझिएगा बात को, खर्चा 26 रुपया, बचत 3 रुपया, तो 29 रुपया कमाता होगा तब ना 26 रुपया खर्चा किया तो ये 3 को बचा लिया। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि मासिक आय 14,500 रुपया है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी एक्स शामिल कीजिए, इसमें भी। तो 29x का जो वैल्यू है वह 14,500 है। आप कहिएगा कैसे, समझिए, आपको यहाँ पे बचत और खर्च दिया है, ये बात क्वेश्चन में बोला है कि उसका आय जो है ना वह 14,500 है। तो यहाँ भी हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ आय कैसे निकलेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आय नहीं निकल जाएगा। क्लियर है, तो वही देखिए 29x बराबर कितना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 29×5 = 145 होता है, यानी 500। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 रुपया। तो हम लोग से इसमें पूछा गया है कि उसकी मासिक बचत बताइए कितना है। तो बचत कितना है, बचत 3x ना, तो यहाँ पे लिखिए बचत 3x, यानी कि 3 गुना 500 बराबर कितना आ जाएगा, 1500 रुपया। मासिक बचत पूछा गया है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर होगा। तो फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कहता है कि 1470 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है। वितरित करने का मतलब बांटना ही होता है, ठीक है ना। वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 दिया गया है। तो सी का प्राप्त धन पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए कि 3 आदमी में पैसा बांटना है 1470 रुपया, और 100 में से 50-50 रुपया को घटा दिया गया, तो मतलब क्या, 1470 में से 150 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज को यहाँ पे समझना है कि 50-50 रुपया, यानी देखिए ए बी और सी
सब में से क्या करना है, 50-50 रुपया कम कर दिया गया, यानी टोटल कितना कम हो जाएगा। देखिए रुपया आपके पास है 1470, ठीक है ना, टोटल 1470 है। इसमें से हमको 50-50 रुपया सब में, आप माइनस का साइन लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। सब में से 50-50 कम किया गया, मतलब कितना, 150 रुपया इसमें से क्या होगा, कम करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपके पास 1320 रुपया। यही 1320 रुपया को जो बांटा गया है, तो इसका अनुपात किस अनुपात में बांटा गया, तो 1:3:2 में। तो इसका जो रेशियो दिया गया 1:3:2, यही है, हाँ यही है। तो आपसे पूछा गया है कि सी का प्राप्त धन बताइए कितना, तो इसमें से सी को कितना हिस्सा मिला ये बताना। तो सी को सब में आप एक्स लगा दीजिए, या एक्स लगाने का झंझट कहाँ, सी का हिस्सा पूछ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे सी का भाग। सी कितना है 2, तो 2 ऊपर में और सबको जोड़िए, 3 2 5 1 6, अब गुना कितना हो जाएगा 1320, काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 220, दूना कितना आता है 240 रुपया। तो सी का हिस्सा कितना आ गया 240। इसी तरह आपका अगर पूछता बी का बताइए, तो बी का पूछता था सब सेम ही रहेगा, खाली 3 ऊपर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 69 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 400 कहीं मिस्टेक कर दिए क्या, मिस्टेक कर दिए, 220 दूना 440 होता है ना, तो 440 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि 94 रुपया को 94 को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 दिया गया। देखिए 94 रुपया को बांटना है, तो रुपया का तो हम लोग बाद में काम करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए के 5वें भाग, ए के 5वें भाग कहने का मतलब क्या, a/5, और उसके बाद कहा जा रहा है, किधर चला गया जी, बी के 8वें भाग, बी के 8वें भाग का अनुपात दिया गया। तो बी का 8वें भाग यानी b/8 जो है वह कितना आपको दिया गया है, तो 3/4, यानी कि 3:4, या अनुपाते में लिखो 3:4। यही एक सवाल आपके पास। तो कहता है बताइए ए का मान क्या होगा, ये पकड़ना। अब देखिए यहाँ पे a/5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/5 और बराबर में कितना है 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू 15, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना है b/8 बराबर 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि बताइए ए का वैल्यू कितना होगा, यानी a/b जो है यह आपका आ जाएगा 15:32। अब हम लोग से यहाँ से यह पूछा गया है कि ए का भाग, तो लिखेंगे ए का भाग या हिस्सा। तो ए का कितना है 15 ना, तो 15 ऊपर में, और टोटल कितना आ जाएगा 15 और 32 होता है 47, और रुपया कितना था 94 ना, 94 को ना 2 भाग में बांटना था। तो चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, 47 दूना कितना होता है 94, तो ए का भाग कितना आ जाएगा 15 दूना 30 रुपया, तो ये है ना 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, बी आंसर होगा। एक बार और समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है क्वेश्चन को कि ए का 94 रुपया को 2 व्यक्ति में बांटा गया है, ए का 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 दिया गया। तो a/5 और b/8 बराबर कितना है 3:4। तो इसको हम लोग a/5 को 3 के बराबर करेंगे तो a का वैल्यू 15, और b/8 को 4 के बराबर करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो a और b का अनुपात दे दिया गया, तो a का हिस्सा जेकर पूछेगा ऊपर में, अब कुल हो जाएगा बट्टे में, और जो रुपया उससे गुना कीजिए आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आज का जो भी क्वेश्चन हम लोग देखे सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था। कहीं पे सवाल को आपको रेशियो दिया हुआ है या कहीं पे रेशियो निकालना है, फिर से इसमें क्या करना था कि मतलब ए का हिस्सा कहीं पूछ रहा है, कहीं सी का पूछ रहा है, कहीं बी का पूछ रहा है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन था आपको इससे रिलेटेड जो भी बात था सारा हम बता ही दिए। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग खाली लगातार बस मेहनत करते रहिए, और जो भी वीडियो डलाता है उसको आप नोट करते रहिए, नोट बनाते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।